सलामकुम। तो आगे बढ़ते हैं विद द चैप्टर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और अब हम बात करते हैं लोसाई अप्लाइड टू लोसाई अप्लाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लोसाई अप्लाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड आर्गन डायग्राम्स। अब बेसिकली हम लोसाई के कॉन्सेप्ट को, जो बेसिकली चैप्टर है ओ लेवल मैथ्स का, लोसाई पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई कर रहे होंगे टू द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आर्गन डायग्राम। तो पहले हम समझते हैं कि लोसाई का थोड़ा रिकैप करते हैं। लोसाई का, लोसाई होता क्या है? तो लोसाई लोसाई जो है ना, वो प्लूरल है ऑफ द वर्ड लोकस। लोकस सिंगुलर है और लोसाई जो है, सॉरी, लोसाई जो है प्लूरल, सॉरी, लोसाई जो है वो प्लूरल है और लोकस जो है वो सिंगुलर है। और लोकस का मतलब क्या होता है? सेट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस within which within which a point must lie। इसको हम बोलते हैं लोकस, ठीक है। ये आप पढ़ चुके हो ओ लेवल मैथ्स में। अब लोसाई की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उनको थोड़ा रिकैप करते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज क्या थी, रिवाइज करते हैं बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लोसाई क्या हैं? नंबर वन, के द लोकस ऑफ पॉइंट्स x सेंटीमीटर फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट O is a circle center O, रेडियस x सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर एक पॉइंट है O और इसके अराउंड आपको लोकस ड्रॉ करना है फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, तो आप क्या करोगे? एक सर्कल ड्रॉ करोगे अराउंड दिस पॉइंट, अराउंड दिस पॉइंट, ठीक है, विथ सेंटर O और रेडियस x सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली एक पॉइंट का लोकस, ठीक है। कि आप उसके अराउंड एक सर्कल ड्रॉ करोगे विथ रेडियस x सेंटीमीटर और सेंटर O, ठीक है। अब पॉइंट टू क्या है? पॉइंट टू हमारे पास क्या है भाई? कि द लोकस ऑफ पॉइंट्स, द लोकस ऑफ पॉइंट्स x सेंटीमीटर फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन, फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन आर पैरेलल लाइंस। तो अगर आपके पास, क्या मतलब है इसका? कि अगर आपके पास एक लाइन ड्रॉन है, सही है, और आपको बेसिकली एक लोकस ड्रॉ करना है इसके अराउंड, ठीक है। बेसिकली आपको लोकस ऑफ पॉइंट्स चाहिए x सेंटीमीटर फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन। तो आप क्या करोगे? इस फिक्स्ड लाइन के अराउंड दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करोगे, दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करोगे सच दैट के वो लाइंस इस फिक्स्ड लाइन से x सेंटीमीटर अपार्ट हो, कुछ इस तरह। ये आपके पास क्या है? फिक्स्ड लाइन,
और ये दो लाइंस जो हैं ये क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट्स है x सेंटीमीटर फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन। ठीक है, तो ये था प्रॉपर्टी नंबर 2। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है लोकस की, के द लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब अगर आपके पास एक लाइन है और पॉइंट्स हैं उन उस पर ए और बी, और आपको इन दोनों पॉइंट्स का लोकस बनाना है। ठीक है, लोकस ऑफ पॉइंट्स बनाना है सच दैट के वो पॉइंट्स जो हैं इन दोनों पॉइंट्स से इक्विडिस्टेंट हो फ्रॉम दीज टू फिक्स्ड पॉइंट्स ए और बी। तो आप क्या ड्रॉ करोगे, आप इस लाइन पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, और यही क्या होगा, लोकस ऑफ पॉइंट्स होगा जो कि इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम दीज टू फिक्स्ड पॉइंट्स, दैट इज ए एंड बी। सही है। अब जो फोर्थ और आखिरी प्रॉपर्टी है जो आपने पढ़ी होगी ओ लेवल मैथ्स में, वो है द लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू फिक्स्ड लाइंस फ्रॉम टू फिक्स्ड लाइंस इज एन एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो मतलब अगर मेरे पास दो लाइंस हैं कुछ इस तरह, ठीक है, तो इन दो लाइंस, जो ये दो फिक्स्ड लाइंस है ना, ये जो क्या है, फिक्स्ड लाइंस हैं, तो इनका जो लोकस ऑफ पॉइंट्स होगा इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू फिक्स्ड लाइंस, वो क्या होगा, वो होगा बेसिकली एंगल बाइसेक्टर, कुछ इस तरह। ठीक है, कुछ इस तरह। तो ये एंगल बाइसेक्टर लोकस ऑफ पॉइंट्स होगा इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू फिक्स्ड लाइंस। ठीक है, सही है। आई होप ये चार प्रॉपर्टीज आपको याद आ गई हैं। ठीक है, और ये आप पढ़ चुके हो ओ लेवल मैथ्स में, IGCSE मैथ्स में। ठीक है, सही है। तो ये थोड़ा सा रिकैप था, रिवीजन था ऑफ दैट बेसिक स्टफ। सही है, ऑफ ओ लेवल्स। आई होप आपने याद कर लिया है। ठीक है, याद आ गया आपको। अब हम बेसिकली पढ़ते हैं असल चीज़ जो हमारे इस चैप्टर का पार्ट है। ठीक है, जो बेसिकली टेस्ट होती है, तो वो क्या है कि लोसाई, पहले हम पढ़ते हैं लोसाई अप्लाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लोसाई अप्लाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, नंबर वन रूल क्या है कि अगर आपके पास, नंबर वन रूल ये है कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z हो और उसके ऊपर मॉडुलस हो, ठीक है, तो ये बराबर होता है r के। ठीक है, अब r क्या है यहाँ पर, r है रेडियस। अब रूल है क्या, लिखो अपने पास, के द लोकस ऑफ पॉइंट्स, द लोकस ऑफ पॉइंट्स इज अ सर्कल विथ सेंटर, विथ सेंटर origin एंड रेडियस r सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आप ड्रॉ करोगे ना, इसका इसका मतलब क्या है कि इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे, एक सर्कल ड्रॉ करोगे।
जिसका सेंटर ओरिजिन होगा और रेडियस क्या होगी, आर होगी। ये इस पार्ट का मतलब है, ठीक है। कि मॉडुलस जी इज इक्वल टू आर का मतलब क्या है, कि आप लोकस ऑफ पॉइंट्स ड्रॉ करोगे जो कि सर्कल होगा विथ सेंटर ओरिजिन और रेडियस आर सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ इसका एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं समझने के लिए। कि अगर आपको मॉडुलस जी इज इक्वल टू 5 दिया हो, तो आप किस तरह इसका लोकस ड्रॉ करोगे। आपने डायग्राम बनाई, ठीक है, आर्गन डायग्राम, सही है। तो आप इसको किस तरह ड्रॉ करोगे, ये समझ लो। कि आपको पता चल गया भाई रेडियस क्या है, 5। और क्योंकि यहाँ पे सिर्फ z लिखा हुआ है, z मॉडुलस है, तो ओरिजिन क्या होगा, तो सेंटर क्या होगा, ओरिजिन। तो आप इस सेंटर के अराउंड यानी ओरिजिन के अराउंड एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करोगे जिसका रेडियस क्या होगा, जिसका रेडियस होगा 5। ठीक है। तो ये मतलब है इस पहले रूल का, ठीक है। आई होप बात क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली रूल नंबर 2 क्या है, कि अगर आपको दिया हो z माइनस ए मॉडुलस इज इक्वल टू आर, ठीक है। z माइनस ए आ गया, z माइनस ए आ गया इज इक्वल टू रेडियस। अच्छा यहाँ पे जो आर है ना वो रेडियस है, ठीक है, ठीक है, सही है। तो इसमें आप क्या ड्रॉ करोगे, इसमें जो आपका लोकस ऑफ पॉइंट्स होगा क्या होगा, इज अ सर्कल, सर्कल विथ सेंटर ए, सेंटर ए, वेयर ए इज अ, वेयर ए इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर ए इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड रेडियस इज इक्वल टू आर सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए है ना वो क्या है आपके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं समझने के लिए। लेट से आपको दिया हुआ है z माइनस 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 2। तो आप खुद देखो ये एग्जाम्पल जो है ये रूल नंबर 2 में किस तरह फॉल कर रही है, अंडर रूट z माइनस ए। ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या है, ए। और 2 क्या होगी, 2 होगी आपके पास रेडियस। तो आप इसमें जो सर्कल ड्रॉ करोगे ना, जो आप सर्कल ड्रॉ करोगे इसमें, उसका सेंटर क्या होगा, उसका सेंटर आपके पास होगा दिस ए। और ए क्या है आपके पास, 2 + 3 आयोटा। तो अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर से सेंटर निकालूं क्या आएगा, 2 आपके पास रियल पार्ट है और 3 क्या है, इमेजनरी पार्ट। तो ये आपके पास क्या आ गया, सेंटर आ गया फॉर, ये सेंटर आ गया फॉर दिस सर्कल टू बी ड्रॉन। और रेडियस क्या होगी, 2। तो 3 4 5 ऊपर और 1 और 3 4। तो एक आपका जो सरकमफेरेंस है वो यहाँ से गुजरेगी और यहाँ से गुजरेगी और ऑब्वियसली यहाँ से गुजरेगी और यहाँ से गुजरेगी 1 पे। ठीक है। तो आप चेक कर रहे हो आपने एक सर्कल स्केच कर लिया जिसका सेंटर क्या है, सेंटर क्या है 2 3 और उसकी रेडियस क्या है 2, सही है। ऑब्वियसली आपको जो है ये जो डायग्राम बनानी है ये ड्रॉ नहीं करनी, ये इस तरह स्केच ही करनी है, ठीक है। और स्केच रफ ही होता है, ठीक है।
अच्छा आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 बोल रहा है कि अगर z का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू r है, z मॉडुलस लेस देन इक्वल टू r है, तो इसका क्या मतलब है? z का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू r, मुझे पहले ये बताओ कि हमने पढ़ा है भाई कि z मॉडुलस इक्वल टू r, इसका क्या मतलब था? कि हमें, हमारे पास जो सेंटर है सर्कल का वो क्या है? ओरिजिन। और जो रेडियस है वो क्या है? r, है ना? ये हम पढ़ चुके हैं कि इसका क्या मतलब था कि सेंटर जो है वो क्या है? ओरिजिन। और रेडियस क्या है? वो है r। सही है। तो अब ये सिंपली क्या बोल रहा है कि मॉडुलस ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू r। लेस देन इक्वल टू r आ गया बस। ठीक है। तो मतलब क्या, इस चीज में हमें क्या करना पड़ेगा? जो जितना भी एरिया लेस देन मॉडुलस लेस देन r है ना, जितना भी एरिया जो है वो रेडियस के अंदर अंदर है, उसको हम क्या करेंगे? शेड कर देंगे। मतलब सर्कल के जो अंदर का हिस्सा है उस पूरे को हम शेड कर देंगे। तो इस तरह हमारी ये जो रूल नंबर 3 है ये फुलफिल हो गया। ठीक है। कि हम पहले हमने सर्कल ड्रॉ किया विथ सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस आर, और उसको पूरा शेड कर दिया इस तरह। तो ये था रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 4 क्या है? कि अगर आपको दिया हो z इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, अब क्या करेंगे? अगेन आपने सर्कल ड्रॉ किया, सेंटर क्या है? ओरिजिन। रेडियस क्या है? r। ठीक है। और अब की बार क्या बोला हुआ है? कि ग्रेटर देन इक्वल टू r। तो जो सर्कल के बाहर वाला हिस्सा है ना, उसको आप इस तरह शेड कर दोगे, शो कर दोगे। ठीक है। तो ये था आपके पास रूल नंबर 4। ठीक है। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। 5 बोलता है कि अगर आपको ये दिया हुआ है z इज लेस देन r, ठीक है, तो अगेन अब की बार क्या फर्क है कि इसमें जो है इक्वल्स टू नहीं है, इक्वल्स टू नहीं है इस बार। ठीक है। मॉडुलस z इज लेस देन r है बस। तो आप अगेन क्या करोगे? आप आप जो है पहले सर्कल ड्रॉ करोगे विथ सेंटर ओरिजिन और सरकम रेडियस आर। लेकिन अब की बार जो सर्कल ड्रॉ करोगे आप, वो क्या होगा? डॉटेड। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो इस कंडीशन में आपके पास, इस रेंज में आपके पास सरकमफेरेंस इंक्लूडेड नहीं है, सरकमफेरेंस शामिल नहीं है। जब भी आप सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले हिस्से को शेड करोगे और सरकमफेरेंस को डॉटेड शो करोगे। इसका मतलब क्या है कि सरकमफेरेंस जो है वो इस रेंज में शामिल नहीं है। सरकमफेरेंस इस रेंज में शामिल नहीं है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लेस देन है, लेस देन इक्वल्स टू नहीं है। ऊपर क्या था? ऊपर क्योंकि हमारे पास लेस देन इक्वल टू था, तो हमने सरकमफेरेंस को भी ड्रॉ किया प्रॉपरली। इसका मतलब था कि ये भी शामिल है इस रेंज में। लेकिन नीचे वाले क्वेश्चन में सरकमफेरेंस शामिल नहीं है, जब भी हमने इसको डॉटेड शो किया। सिमिलरली अगर हम बात करें रूल नंबर 6 की, तो कह रहा है भाई आपसे कि z मॉडुलस ऑफ z इज ग्रेटर देन r। तो अगेन इक्वल टू नहीं है, तो आप क्या करोगे? आपने आपने सेंटर आपने सेंटर आपका हो गया ओरिजिन, और रेडियस क्या हो गया r। क्योंकि इक्वल टू नहीं है तो आप सर्कल ड्रॉ करोगे डॉटेड। ठीक है। रेडियस क्या है? r। और अब की बार बाहर का हिस्सा आपको शेड करना पड़ेगा। ठीक है। ये हो गया रूल नंबर 6। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स रूल नंबर
7। अब 7 क्या बोल रहा है? 7 ये बोल रहा है भाई कि अगर आपको दिया हो z माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू आर। तो यार आपको पता है भाई कि अगर आपको दिया होता z माइनस ए का मॉडुलस इज लेस इक्वल टू आर, तो इसको हम किस तरह ड्रॉ करते हैं? हमने डायग्राम ग्राफ ड्रॉ किया, और इस केस में क्या होगा, ए जो है वो क्या होगा, ओरिजिन। ठीक है, ए जो है लेट से ए यहाँ पे था ओरिजिन, लेट से, ठीक है, सॉरी, ए सेंटर है, लेट से ए आपका यहाँ पे था सेंटर, ठीक है। तो और आपका आर जो है वो क्या हो गया, आर जो है वो हो गया रेडियस, ठीक है। तो आप इस तरह सर्कल ड्रॉ करते हैं, और क्योंकि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू आर है, तो आप अंदर वाला हिस्सा पूरा शेड कर दोगे, और इसमें सरकमफेरेंस भी शामिल है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है ए यहीं पर हो, ए कैन बी हेयर एज वेल, ए कैन बी हेयर एज वेल, ए कैन बी एनी पॉइंट जो कि दिया होगा क्वेश्चन में। तो ज़रूरी नहीं है कि ए सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, ए कैन बी इन एनी क्वाड्रेंट, ठीक है। ऑब्वियसली ए क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जो सेंटर होगा इट कैन बी इन एनी क्वाड्रेंट, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें रूल नंबर 8 की, तो रूल नंबर 8 में क्या बोलता है आपसे कि अगर आपको दिया हो z माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू आर, तो आप किस तरह ड्रॉ करोगे इसको? पहले आपने लेट से इस बार जो ए था सेंटर, वो था इस क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो आप इसके अराउंड सर्कल ड्रॉ करोगे विथ रेडियस आर, ठीक है। और क्योंकि लेस देन इक्वल टू है, क्योंकि ये सॉरी क्वेश्चन में है ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो आप क्या शेड करोगे, इसके बाहर वाला हिस्सा, है ना, ठीक है। सिमिलरली आगे मूव करते हैं टुवर्ड्स रूल नंबर 9। अब 9 बोलता है कि अगर आपको दिया हो z माइनस ए ग्रेटर देन आर, खाली ग्रेटर है, तो बहुत इजी है। लेट से इस बार ए जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आपने पहले सर्कल ड्रॉ किया, लेकिन सर्कल इस तरह ड्रॉ किया, जो सरकमफेरेंस है वो क्या है, डॉटेड, और रेडियस क्या है, आर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि सरकमफेरेंस शामिल नहीं है, सरकमफेरेंस शामिल नहीं है, ठीक है। इस तरह आपने शेड दिखा दिया, ठीक है। तो आपका ये भी आपने स्केच कर लिया। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स रूल नंबर 10। अच्छा, अब 10 बोलता है कि अगर आपको दिया हो z माइनस ए लेस देन आर, तो क्या मतलब है इसका, बहुत ईजी है, ठीक है। लेट से इस बार ए यहाँ पे था, तो इसके अराउंड आपने पहले सर्कल ड्रॉ किया विद रेडियस आर, और ऑब्वियसली क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, तो आप डॉटेड सर्कल ही ड्रॉ करोगे, और लेस देन है तो आप अंदर वाला रीजन शेड कर दोगे, ठीक है। आई होप क्लियर है। सिमिलरली अगर हम बात करें, अब एग्जांपल्स की बात करते हैं, अब इन रूल्स को अप्लाई करते हैं कुछ एग्जांपल्स में। तो लेट्स से हमारे पास एग्जांपल है z प्लस 3 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1। अब देखो यार, मुझे बताओ, हमने जितने भी रूल्स पढ़े हैं अभी तक, क्या उसमें किसी भी रूल में, क्या उसमें किसी भी रूल में हमारे पास प्लस आ रहा था बीच में? तो इसका जवाब क्या है, नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जितने भी रूल्स पढ़े हैं, आपको देखो ऊपर, जितने भी रूल्स पढ़े हैं, सब में क्या है, किसी में भी प्लस हमें दिखा नहीं, किसी में भी हमें प्लस नहीं देखा, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी, सब में देखो माइनस है, z के बाद और कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान में माइनस है सब में, है ना। तो आपके पास अगर प्लस आ गया है, तो आप क्या करोगे, कोई मसला नहीं है, आप इस प्लस को कन्वर्ट करोगे
इंटू माइनस, किस तरह? आप बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स नंबर में से माइनस कॉमन ले लोगे, कुछ इस तरह। माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचा अंदर? यहाँ बचा 3, -3 बच गया, और -1। ठीक है, अब आप देखो, अब मेरे पास ये जो कंडीशन है हमारे पास इस रूल को डिनोट कर रही है कि z -a इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करते हैं, हम इस केस में हम क्या करते हैं कि हम a हमारे पास सेंटर होता है और रेडियस क्या होती है, 1। तो हम इसको अब ड्रॉ कर लेते हैं ऑन द आर्गन डायग्राम। ठीक है, तो हमारे पास अब की बार a जो है वो क्या है, -3 माइनस आयोटा। तो मतलब क्या हुआ, सेंटर क्या है, -3 -1, -3 -1। ठीक है, ये सेंटर आ गया, और रेडियस क्या है, 1। तो हम क्या करेंगे, हम रेडियस के लिए 1 यूनिट्स मार्क कर देंगे। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेंगे आपस में। तो हमारे पास क्या बन गया, एक ऐसा सर्कल बन गया जो कि फुलफिल कर रहा है इस रूल को। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम ड्रॉ करते हैं लोकस ऑफ पॉइंट्स फॉर दिस रूल। आई होप क्लियर है। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो हम आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स पर अप्लाई करेंगे कुछ लोकस। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।